नमस्कार दोस्तों, परमात्मा पर भरोसा। एक राजा की कहानी। बहुत समय की बात है, एक राज्य में अजय सिंह नाम के राजा निवास करते थे। वह बहुत ही बुद्धिमान तथा समझदार था। एक दिन की बात है, पड़ोसी राज्य ने उन पर आक्रमण कर दिया। राजा बहुत दुखी हुआ। वह अपनी और अपने मंत्री समेत गुप्त मार्ग से एक जंगल में जा पहुँचे। उनका मंत्री, दुख हो या सुख हो, वह हमेशा एक ही बात कहता, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। यह बात राजा को पसंद नहीं आती थी, इसलिए जब वह मंत्री के मुख से यह बात सुनता तो राजा आग बबूला हो जाता। राजा और मंत्री अपनी जान बचाकर एक जंगल में पहुँचे तो मंत्री मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। उसने राजा से कहा, राजन, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर पर भरोसा रखो। वह जो करता है अच्छा ही करता है। हमारी हार की वजह कोई भेदी होगा जो हमें अभी तक पता नहीं चल रहा है। राजा इस आशापूर्ण उत्तर से गुस्सा हो गया। उसने मंत्री से कहा, तुम्हारा ईश्वर कितना निर्दयी है। मेरा राज, प्रजा का प्यार, सभी कुछ मुझसे छीन लिया। बात करते करते काफ़ी समय बीत गया। अंधेरा होने लगा और ठंडी का मौसम था और वर्षा भी होने वाली थी। दोनों लोग लकड़ियाँ इकट्ठा की और आग जलाने लगे। जब आग जली तभी वर्षा भी होने लगी। बौछार के कारण आग बुझ गई। तभी राजा गुस्सा होकर मंत्री से कहा, तुम्हारा ईश्वर कितना निर्दयी है, उसको हम पे जरा भी दया नहीं आई। तुम्हारे ईश्वर ने इस ठंड के मौसम में आग जलाई थी तो तुम्हारे ईश्वर ने वर्षा करा के आग बुझा दिया। तभी इतने में उन्होंने घोड़े के पैरों का स्वर सुनाई दिया। तभी राजा को दुश्मनों के सिपाही दिखाई दिए। दुश्मनों के सिपाही को देखकर राजा और मंत्री का बुरा हाल हो गया, लेकिन अंधेरा होने के कारण राजा और मंत्री नहीं दिखाई दे रहे थे। तभी उसमें से एक सिपाही कहा, जल्दी ढूंढो, वह यहीं कहीं छुपे हैं। दूसरे सिपाही ने कहा, जल्दी करो, कल सुबह उन दोनों को फांसी देनी है और अगर हम उन्हें ढूंढ लेंगे तो हमें बहुत सारा इनाम मिलेगा। लेकिन वह सैनिक राजा और मंत्री को ढूंढ ना सके और वह वहाँ से राज्य लौट गए। इस तरह राजा और मंत्री की जान बच गई। तभी मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, अब तो आपको ईश्वर पर भरोसा हो गया होगा कि मेरा ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। यदि ईश्वर की कृपा से वर्षा ना होती तो सिपाही आग की रोशनी के कारण हमें ढूंढ लेते और हमें सजा हो जाती। राजा अपने समझदार मंत्री की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। अब राजा को ईश्वर पर विश्वास हो गया। एक दिन राज्य में प्राकृतिक आपदा आई। राजमहल में दुश्मन राजगद्दी समेत जमीन में दबकर मर गया। चारों ओर हाहाकार मचा था। उसके राज्य में प्रजा भले ही दुखी थी, मगर दुश्मन राजा के मृत्यु के बाद प्रजा बहुत खुशी थी। उधर राजा और मंत्री अपने राज्य दोबारा चले आए और बिना लड़ाई झगड़े के उन्हें राज्य पुनः प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, अगर मंत्री ईश्वर पर विश्वास ना करता, अगर ईश्वर वर्षा ना कराते तो राजा और मंत्री दोनों मारे जाते और ईश्वर पर कोई भी विश्वास ना करता। तो दोस्तों, हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और कर्म भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सोचें कि सामने खाना रखा हो और ईश्वर हमें खिला दे तो यह नहीं हो सकता। इसलिए कर्म भी करो और ईश्वर पर विश्वास भी रखो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।